आप सभी का अपने चैनल में स्वागत है। और आज हमारा बल एवं गति एसएससी कंबाइंड फेज 11 2023 के बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लास नंबर 13 आपके बीच में। और बच्चों, आप लोगों के लिए एक लास्ट में बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं, ज़बरदस्त देने वाला हूं। तो सभी लोग अपने सेशन में बहुत शानदार तरीके से बने रहिए और अपने सीरीज़ को कंटिन्यू चलाइए और लास्ट तक इसको लगातार देखते रहिए। आपको इसी तरह से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है दोस्तों। तो वर्तिका अथवा दिया की बाती से तेल के ऊपर चढ़ने या उठने का कारण क्या होता है? दोस्तों याद रखिएगा, इसके बहुत ही प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल है। और वो सारे एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर हम बात करेंगे कि दिए की जो बाती होती है उसमें तेल ऊपर को चढ़ना, या फिर हम कहेंगे जो पेड़ों के अंदर जो क्या आता है, न्यूट्रिशंस आता है, या फिर हम कहेंगे स्टोव के अंदर जो स्टोव होता है उसके अंदर जो हमारा क्या होता है, तेल ऊपर को चढ़ता है, वो सारा का सारा किसके कारण आता है दोस्तों? ये आता है हमारा सरफेस टेंशन या पृष्ठीय तनाव। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका क्वेश्चन नंबर ए का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। यदि एक सामान्य ग्लास या शीशे ट्यूब और एक ग्लास शीशे केसी का ट्यूब दोनों को जल के बर्तन में डुबोया जाता है तो जल का स्तर किस में बढ़ेगा? दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही प्यार से है। बिल्कुल जैसे जैसे दोनों का क्या होगा, आकार बढ़ेगा, इनका वो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो उनमें दोनों कंडीशन क्या, बिल्कुल दोनों में ही क्या होता है, आपका जल का स्तर बढ़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, जब दो छड़े अथवा तांबा तथा दूसरी इस्पात या स्टील की छड़ को पानी में डुबोने पर समान उत्प्लवनता या उठान का अनुभव होता है तो दोनों क्या रखती है? दोस्तों ध्यान रखना, इसका बहुत ही प्यारा से और बहुत ही बेहतरीन आंसर है। ये जब कंडीशन होगी जब उसमें क्या रहेगा, समान आयतन होने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बॉल पेन के कार्य करने का सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो इसका कार्य करने का सिद्धांत हमारा क्या होता है दोस्तों? इसका हो जाता है पृष्ठीय तनाव। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मिट्टी से, अभी मैंने पहले आपको डिस्कस करके थोड़ा सा बताया इसके बारे में, मिट्टी से जड़ के रेशे तक जल पहुंचाने का कारण है। तो दोस्तों किसके कारण होता है? ये हमारा होता है किसके, अभी मैंने आपको बताया, तो ये होता है हमारा केशिका दबाव के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, यदि मलाई दूध से अलग होगी तो दूध का घनत्व क्या होगा दोस्तों? याद रखना, तो दूध का घनत्व हमारा क्या होता है, बढ़ने वाला होता है। ठीक है जी। चलिए, तो इसका भी आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके बीच में है। किसी गुण के कारण रेन प्रूफ कोट अथवा पेंट की सामग्री या वस्तु जल प्रतिरोधकता का गुण आता है, किसके कारण आता है दोस्तों? तो ये हमारा आता है किसके, पृष्ठीय तनाव के कारण। पृष्ठीय तनाव के कारण इसका क्या होता है, ये हमारा जो भी रेन प्रूफ कोट जो आपको वर्षा में पहनते हैं या टेंट की सामग्री जो भी हम वाटर प्रूफ टेंट बनाते हैं, वो सारा प्रतिरोधकता का गुण किस में करता है? ये हमारा सरफेस टेंशन या फिर पृष्ठीय तनाव के कारण ये सब आपको देखने को मिलता है। आगे, जब दो बर्फ़ के टुकड़ों को एक साथ मिलाया या दबाया जाता है तो वे आपस में जुड़कर बर्फ़ का एक टुकड़ा बन जाता है। निम्नांकित में उनको जोड़ने में कौन मदद करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या, हाइड्रोजन बंध निर्माण जो होता है, इसके कारण ये सारा का सारा बॉन्ड होता है। और दोस्तों याद रखना, सबसे कमज़ोर बॉन्ड भी हमारा कौन सा होता है? वो हमारा सबसे कमज़ोर बॉन्ड कौन सा? तो वो भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, बलों की न्यूनतम संख्या जो वस्तु को सामान्य अवस्था में बनाए रखता है। याद रखना दोस्तों, इसका हमारा कितना होता है, बलों की न्यूनतम संख्या वो हमारी कितनी होती है? 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी इज करेक्ट आपका हो जाता है। आगे, किस नियम की सहायता से धातु की शुद्धता निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। और ये हमारा सारा काम किस में होता है, किस नियम की सहायता से धातु की शुद्धता निर्धारित की जाती है? तो वो हमारा दोस्तों होता है आर्किमिडीज सिद्धांत। कौन सा होता है?
आर्किमिडीज सिद्धांत होता है, इसके कारण हम धातु की शुद्धता की पहचान करते हैं। आगे, पृथ्वी के केंद्र पर किस वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार होगा। दोस्तों याद रखना, भार जो हमारे पास वेट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। वेट का फॉर्मूला दोस्तों होता है W = mg। mg क्या होता है, ये हमारा होता है मास और ये हमारा क्या होता है, ग्रेविटी। याद रखना, पृथ्वी के केंद्र पर क्या होता है, इसका मान 0 होता है और हमारे पास में जो पोल पर होता है ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैक्सिमम इसका मान होता है। तो हम कहेंगे कि पृथ्वी केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाएगा। तो हम सभी को पता है अगर कोई भी भार है तो वो भार हमारा mg और केंद्र पर पूछ रहा है तो वो 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मान हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, एक साफ गिलास प्लेट में डाली जल की बूंदें पतली सतह में फैल जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, इसका कारण क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या पारे का संसंजन, क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन एक बार पढ़िएगा। पारे का संसंजन उसके कांच के साथ असंसंजक से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है, तो यही इसका सही आंसर हमारा हो जाता है कि पारे का संसंजक उसके कांच के साथ असंसंजक से अधिक होता है। बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ नोट करके रखिएगा, किसी भी चीज़ का जो संसंजक होता है जितना ज़्यादा अधिक होगा तो उतनी ही ज़्यादा चीज़ सॉलिड होती चली जाएगी। और अगर जब हमारे किसी भी बॉडी में या कोई भी चीज़ है या हम कह सकते हैं मेटल है, उसमें असंसंजक की प्रॉपर्टी बनती है तो वो ब्रिटल की फॉर्म में चला जाता है, यानी कि क्या होता है कि वो अपनी शेप को खो देता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, वॉशिंग मशीन या धावन यंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, हम सभी को पता ये करता है किस पर, अपकेंद्रीय बल पर ये काम करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, वक्र के आसपास गतिमान कार पर किस प्रकार का बल कार्य करता है। दोस्तों याद रखना, जो भी वक्रकार होता है उस पर हमारा जो गतिमान कोई कार है और कहाँ घुमाव पर जा रही है तो उस पर किस प्रकार का बल कार्य करेगा। दोस्तों वो होता है कौन सा, हमारा अभिकेंद्रीय बल। बिल्कुल इज करेक्ट आंसर हो जाता है। त्वरण क्या है दोस्तों, हम सभी को पता है त्वरण क्या होता है, तो आप यहाँ से लिख लीजिएगा, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सीलेटर, मतलब त्वरण होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। अब आपको पता चल गया एक्सीलेटर त्वरण को कहते हैं। अब वो क्या कर रहा है, बल के विपरीत समानुपाती, बिल्कुल नहीं। द्रव्यमान के विपरीत, बिल्कुल नहीं। द्रव्यमान के समानुपाती, नहीं। तो त्वरण की बात कर रहा है, तो हम कह सकते हैं क्या, बल के समानुपाती, बिल्कुल सही बात है। दोनों के दोनों क्या है, कंडीशन यहीं पर हमारा इस करेक्ट आंसर आपका हो जाता है कि त्वरण है क्या होता है, बिल्कुल समानुपाती, किसके, बल के समानुपाती है, लेकिन द्रव्यमान के क्या है, गुणनफल है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, यदि एक वस्तु एक सतह पर खिसकती हो तो उनकी गति के विरोध लगने वाला बल कौन सा होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका क्या होगा, जब एक सतह दूसरी सतह का विरोध, क्या फिसलन का विरोध करता है तो उसको हम कहते हैं क्या दोस्तों, उसको हम कहते हैं घर्षण। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। 17, एक वस्तु स्थिर संतुलन में कब होगी, या हम कह सकते हैं जैसे आप लोग बैठे हुए हैं घर पे या कोई भी चीज़ रखी हुई तो वो कैसी स्थिर अवस्था में है, तो उस टाइम वो क्या कर रही है दोस्तों, वो उस टाइम कर रही है विश्राम। क्या कर रही है उस टाइम वो कर रही है विश्राम। 17 नंबर का ए इज़ करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। 18, न्यूटन के प्रथम नियम को इस नाम से भी जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उसको हम किसे कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, रेल की गति किस गति का उदाहरण है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, घूर्णन गति का उदाहरण है या घुमाव गति या प्रक्षेप गति या किसका, रूपांतरित गति। तो दोस्तों याद रखना, जो रेल की गति किस गति का उदाहरण है तो वो हमारा हो जाता है दोस्तों किसका, रूपांतरित गति का उदाहरण। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे,
क्वेश्चन नंबर 20, यदि वस्तु विशुद्ध घूर्णन गति से गतिशील हो और वस्तु का प्रत्येक भाग वृत्त में गोल घूमता है, जिस लाइन पर केंद्र निर्धारित है कहलाता है। तो दोस्तों बिल्कुल इसका सही आंसर क्या बनेगा, आपका घूर्णन रेखा इस करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। 20 का बी ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है तो हम सभी को पता है कभी भी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, मात्र उसका भार चेंज होता है। तो याद रखना प्रत्येक स्थान पर कैसा होने वाला है, ये समान रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट होगा, प्रत्येक स्थान पर समान होता है। आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपके बीच में है। आघूर्ण जिसे इंग्लिश में टॉर्क भी कहते हैं कि SI यूनिट क्या होती है, तो आप सभी को ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या होता है, मोमेंट बराबर क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। बिल्कुल सही बात है, न्यूटन प्रति मीटर बिल्कुल नहीं, न्यूटन मीटर इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। न्यूटन मीटर इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। 22 का बी ऑप्शन इज आपका करेक्ट हो जाता है। सॉरी दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 23, टॉर्क या आघूर्ण की दिशा क्या होती है। तो दोस्तों याद रखना है इसकी दिशा आरोपित बल की दिशा में लंबवत होगी, या आरोपित बल की दिशा में सदृश्य होगी, या आरोपी बल की दिशा में विपरीत होगी, त्रिज्या के समानांतर होगी। दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो होगा, आरोपित बल की दिशा में कैसी होने वाली है, ये लंबवत होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, एक तोप का गोला दागा जाता है, एक तोप का गोला दागा जाता है, गोले की गति का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रक्षेप्य गति के कारण ये सारी चीज़ें काम करता है। गोले का, एक तोप का गोला दागा जाता है, गोले की गति का उदाहरण क्या होता है, तो ये प्रक्षेप्य गति होती है। चलिए दोस्तों आगे। तैरती वस्तु पर लगा ऊर्ध्वमुखी, यानी कि हम कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर बल क्या कहलाता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्या चीज़, जिस तरीके से आपका कोई, ये हमारा कोई होता है, बकेट होती है, इसमें कोई क्या होती है, हमारे पास में कोई बॉडी होती है, ये जल के कारण फोर्स लगेगा और फिर ये बॉडी के कारण लगेगा, तो वो कैसा होता है, हम उसको कहते हैं क्या, क्या कहते हैं, उत्प्लावकता का नियम इसको हम कहते हैं। और किसका नियम है, ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 25 का क्या होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जब एक बस को अचानक से चलाया जाता है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह घटना उदाहरण है। तो दोस्तों आज का और लास्ट क्वेश्चन ये हमारा है। तो दोस्तों मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ, मैं आपके स्टार्टिंग में करता कि एक बहुत बड़ा आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ, एक सरप्राइज़ दे रहा हूँ दोस्तों। बहुत जल्द हमारी जो है करंट अफेयर की भी यहीं पर क्लास चलने वाली है, साथ के साथ में मैं आपको स्टैटिक जीके का भी पूरी तरह से काम देने वाला हूँ। हर एक जो भी आपके चर्चित लोग हैं हमारे भारत में, फर्स्ट क्या था, लास्ट क्या है, अभी क्या है, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपके बीच में लेकर आने वाला हूँ। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, 1 to 1 एक अच्छे कंटेंट के साथ में, एडिशनल डेटा के साथ में, विद इमेजिनेशन के साथ में आपको चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा। अपने चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। जितना ज़्यादा आपका प्यार बच्चों मुझे मिलता रहेगा, मैं उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए तैयार रहने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी बहुत जल्दी हमारा ये सारा के सारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, क्या हम सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं अभी 1 to 1 एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से जान रहे हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या क्या, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स, इन सभी की लगभग बहुत ही बेहतरीन जितने भी 20-20, 25-25 साल में क्वेश्चन रिपीट हुए वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ। तो 26 का क्वेश्चन, 26 का आंसर क्या होने वाला है, जब एक बस को अचानक से चलाया जाता है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, घटना का उदाहरण है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाता है, विराम जड़त्व हो जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही हमारे पास सीरीज़ थी, और ज़बरदस्त तरीके से अपने चैनल को ज़्यादा शेयर करिए, और हम फिर अगली क्लास में मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से, बहुत जल्द मिलेंगे, क्योंकि आप काम बहुत स्पीड से चैनल पर चल रहा है आप लोगों के लिए। चलिए बच्चों मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।